नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर यानी कि अम्ल क्षार लवण से अम्ल के बारे में हमने पढ़ा था। बाकी क्या था, अम्लों के रासायनिक गुण को पढ़ना एंड अम्लों के उपयोग को पढ़ना। तो आज की इस वीडियो में इसको निपटाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, ठीक ना। देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं। देखिए, 3 प्रकार की अभिक्रिया है जो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, ठीक ना। दूसरा क्या है कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, ठीक ना। तीसरा क्या है, जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है। एंड ये है क्या, अम्लों के उपयोग। मतलब आज के इस वीडियो में इन दोनों को करने वाले हैं खत्म। तो चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है। देखिए, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है। तो आपको साफ साफ शब्दों में लिखना है कि जब अम्ल इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक ना। एंड नीचे में एक समीकरण को देना है। तो फिलहाल आप लिखिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक ना। देखिए, जब अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करता है तो H2 गैस को मुक्त करता है, ठीक ना। H2 गैस को मुक्त करता है, समझ गए। अब इसका समीकरण कैसे होगा, मान लीजिए कि हम लिए हैं यहाँ पे Fe आयरन, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, आयरन। एंड यहाँ पे ले लिए हैं एक अम्ल यानी कि 2HCl, ठीक ना। ये क्या हमारा है, एक अम्ल है, ठीक ना। अब जैसे ही ये अम्ल इस आयरन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे FeCl जुड़ जाएगा तो FeCl2 का निर्माण हो जाएगा। प्लस में हाइड्रोजन गैस हमको मुक्त करवाना था तो बचा कौन सा है, H, ठीक। H ऊपर में है तो H आ जाएगा यहाँ पे नीचे में, ठीक ना। हाइड्रोजन गैस हमारा क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो ये था हमारा अम्ल जब धातु के साथ रिएक्शन करता है तो ये हो गया खत्म। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है। आपसे इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में जवाब देना है कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक ना, निर्माण होता है, समझ गए। तो इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर पूछा जाए कि आप बताइए कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, तो आपको जवाब देना है कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है यानी अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। इसका समीकरण क्या है, ठीक ना। देखिए, लेंगे हम लोग यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे हमने लिया CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जैसे HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या, HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। स्पेशलिस्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे किसका निर्माण करेगा, CaCl2 प्लस में बनाएगा जल एंड फाइनली लास्ट में हमारा बना लेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए। तो जब अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को आपको स्पेशलिस्ट रूप से इसमें लिखना है, ठीक ना। और ये इन दोनों को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, समझ गए। अब समझते हैं कि जब अम्ल धातु ऑक्साइड किसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है। देखिए, कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको जवाब देना है कि जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ
क्या करता है, रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया, ठीक ना, रिएक्शन करता है तो लवण प्लस में जल का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक ना। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, निर्माण होता है, ठीक ना। अब देखिए इसके साथ साथ इसके समीकरण को भी लिखना है। जैसे समीकरण में क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, एक धातु ऑक्साइड है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे लेंगे क्या, अम्ल, अम्ल में क्या लेंगे, 2HCl को, ठीक ना, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दर्शाएंगे उत्पाद, ठीक। अब देखिए जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये जो Ca है एंड जो Cl2 है ये आपस में जुड़ जाएगा यानी कि CaCl2 का निर्माण हो जाएगा, प्लस में जल बन जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हो गया जल का निर्माण और इसको बोलते हैं क्या, लवण, समझ गए। तो लवण और जल का निर्माण हो गया ना। जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है, क्लियर हो गया। तो ये हमने कर दिया फाइनल अम्लों के रासायनिक गुण को, ठीक ना। अब बढ़ते हैं कि अम्लों के उपयोग क्या है, ठीक ना, अम्लों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का, क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। देखिए इसका उपयोग पेट्रोलियम उद्योगों में उर्वरक निर्माण यानी कि खाद्य निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, क्लियर हो गया। दूसरा नंबर पे आता है हमारा HNO3 नाइट्रिक अम्ल, क्या, नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उर्वरक निर्माण में, औषधि निर्माण में एंड विस्फोटक निर्माण में, ठीक ना। एंड लास्ट हमारा बचता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं वस्त्र उद्योगों में कपड़े रंगने के लिए। देखिए ये जो नाइट्रिक अम्ल है, ठीक ना, एंड ये जो HCl अम्ल है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। तो ये जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो ये थे हमारे क्या, अम्लों के रासायनिक गुण एंड अम्लों के उपयोग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो से अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे, तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। देखिए अगला हमारा जो नया वीडियो होगा वो क्षारक के बारे में होगा, क्योंकि हम इस प्लेलिस्ट में क्या पढ़ रहे हैं, अम्ल, क्षारक तथा लवण, ठीक ना। तो अम्ल को हमने पढ़ लिया फाइनली पूरी तरह से, ठीक ना। अब बढ़ेंगे अपने क्षारक की तरफ एंड उसके बाद से पढ़ेंगे लवण। तो अगला वीडियो होगा उस किस पे होगा, क्षारक पे होगा, ठीक ना।